अतिथि देवो भव, ये वो कहावत है जिसे हम एज ए इंडियन काफी हद तक मानते हैं, पर दुख की बात है कि आज के टाइम में बस एक कहावत बनकर रह गई है। We say and agree. 700 rupees. हाँ, पुलिस को बुलाना जरा ना। नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला मैं सुना मैंने 6,000 आई है ना, मैं 6,000 आई है ना, फैमिली के साथ जा रहा। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है 6,000 आई है ना बोले आपने। So he proceeded to aggressively grab my face from behind so he could ruin my day with his green. Get off me, man! No! Saying no a second time wasn't enough for this guy, so he grabbed me around the neck and then rubbed his hands on my face yet again. Bro, get off me, man! Get off! भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है। आज के टाइम में हमने जापान को बीट करते हुए 4th लार्जेस्ट जीडीपी वाले देश बन गए। हम स्पोर्ट और साइंस में भी अपना नाम छापते जा रहे हैं, पर किसी भी देश की प्रगति को केवल जीडीपी से नहीं मापी जाती है, वहाँ के सिविक सेंस से मापी जाती है। इसलिए आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि क्यों हमें लैक ऑफ सिविक सेंस का टैग मिला हुआ है और इसका रीजन क्या है। सिविक सेंस का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कहूँ तो अपने और दूसरों के लिए सोशल डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट दिखाना, कचरा सड़क पर ना फेंकना, पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे पार्क, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और मेट्रो जैसे जगहों पर डिसिप्लिन दिखाना। जो सुनने में इजी लगता है ना, पर पूरी दुनिया को लगता है कि इंडिया के लोगों में सिविक सेंस से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, सिर्फ अपने माइंडसेट के कारण। सुनने में ये बात आपको कितना भी चुभे, पर कहीं ना कहीं सच है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि पब्लिक प्लेस पर बिहेव कैसे करते हैं। वर्तमान आंखों का धोखा भूत बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। और हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर बेसिक हाइजीन का सेंस ही नहीं है। पूरे के पूरे स्ट्रीट फूड वाले वही अपनी 5 डजन यूज किए ऑयल में हाइजीन को भी तल दिए है। इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है खाना बेचे या जहर, क्योंकि हमारे यहाँ की पब्लिक ही ऐसे है। और जब ऐसे वीडियो वायरल होती है तो पूरी दुनिया हमें ड्यूनाइज करती है, और करनी भी चाहिए, इसमें कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। ऐसा कोई स्ट्रीट फूड वाले या आपकी फेवरेट पानी पूरी वाले ना तो ढंग से बनाते हैं और ना खाने वाले ढंग से खाते हैं। ना केवल स्ट्रीट फूड वाले बल्कि क्लाउड किचन खोल के बैठे हैं, वो भी इसमें शामिल है। और हमारे आईआरसीटीसी के वेंडर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुतों को सफर के दौरान चाय की चुस्की लेना बेहद पसंद है, पर उन्हें इसके पीछे का प्रोसेस नहीं पता होता है। यहाँ तक कि जो आप चना या स्नैक्स खाते हो हेल्दी समझकर, वो भी टॉयलेट के फर्श में रखकर काटा जाता है। और हमारे ट्रेनों में कितने समझदार लोग आते हैं तो आपको पता ही होगा। और हमारे मेट्रो को ही देख लो, वर्ल्ड की हाई क्लास वाली मेट्रो तो गवर्नमेंट ने बना दी, पर हमने कितना ध्यान दिया एज ए सिटीजन। मेट्रो की बात छोड़ो, ये तो काफी मॉडर्न है। ट्रेन तो काफी टाइम से चल रही है, इवन 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारे भारत में। पर अफसोस की बात है कि आज के टाइम में भी जो टॉयलेट के डब्बे होते हैं उसमें भी चेन लगाना पड़ता है। बैंकों में जो पेन लगे होते हैं उसमें भी रस्सी लगानी पड़ती है। यहाँ तक कि जो पानी के ग्लास रखे होते हैं उसमें भी चेन लगाना पड़ता है, ये सोच के कि कहीं कोई ग्लास लेके ना चला जाए। हमारे यहाँ तो फूल के गमले, रोड्स, मैंगो, यहाँ तक कि योगा मैट भी नहीं बचता लूटने से। मतलब फ्री का माल देखते ही झपटने लगते हैं। सिविक सेंस बाहर में जाए, पहले झपट्टा मारो। अगर सड़क पर किसी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाए तो सामान की चोरी करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बाद में कोई एक दो होते हैं जो हेल्प करने आते हैं। हमारे रोड्स को ही देख लो, कहीं से भी आ जाते हैं, बिना कोई सिग्नल दिए कहीं भी मोड़ देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई रियल लाइफ पे जीटी ऑन कर दिया हो। सेबेस्टियन वेटेल जो जर्मन फॉर्मर रेसर है, वो जब इंडिया आए थे वो कहते हैं हमारे रोड्स में ऑर्गेनाइज काओस चल रहा है। ये तो आपको ही पता है, हमें रूल के नाम पर बस हेलमेट और सीट बेल्ट मालूम है, बाकी रूल हम थोड़ी फॉलो करते हैं। हम रोड पर चलते नहीं है, सरवाइव करते हैं। रोड पर चलते हैं तो डर लगने लगता है कि कहीं कोई आके ठोक ना दे। और रोड पर स्टंट करने वाले होते हैं वो अलग ही मूड में रहते हैं। ना तो उन्हें दूसरों की जान की कदर होती है, ना ही उन्हें गिल्टी फील होती है, क्योंकि इंस्टाग्राम में रील डालकर कूल जो दिखना है।
अगर इन सब से बच भी जाते तो सिर्फ ओवरटेक करने से बुरी तरह मार खा सकते हो। जी हाँ, अभी का ये रिसेंट केस था। कुछ बाइकर्स अपने रोड ट्रिप पर थे और उन्होंने हाईवे पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर दिया, जिससे गाड़ी वालों का ईगो हर्ट हो गया और बाइकर्स का ग्रुप का एक बंदा को सड़क के बीचों बीच बाइक रुकवा के जानवरों की तरह पीटा गया और उनकी 10 लाख की बाइक को भी बर्बाद कर दिया। जब पुलिस को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो उन्हें बस सॉरी बुलवा के छोड़ दिया गया। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ क्राइम करने पर सॉरी बुलवा के छोड़ दिया जाता है। वही कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच में रहकर स्टेज पे कॉमेडी कर दे तो उनके साथ ऐसा करते हैं। कुणाल कामरा, अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आपको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए, दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। मैम आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अपने रिस्क पे आए? अरे दिल्ली की जनता सुनेगी ना उन्हें, इसलिए कह रही हूं। दिल्ली की जनता सुनेगी तो आपके भरोसे पे आएंगे वो, अगर आएंगे तो। हाँ ये ठीक बात है कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा, एक तो हमारे पास नेचर का दिया सब कुछ है पर उसकी हमें कदर नहीं है। बाहर के लोग आके सिखा रहे हैं कि अपने नेचर को साफ रखना कैसे है। If I have free time, sit up here and watch and tell people pick this up. I will do that. I have no problem telling them. हद तो तब होगी जब यूपी के एक एमएलए ने गुटखा खाकर असेंबली के फ्रंट पे ही थूक दिया। मतलब पान मसाला हमारे लिए इतना कॉमन हो गया कि जहां मर्जी वहां थूक देते हैं। रेलवे स्टेशन में चलते चलते रोड पर, यहाँ तक कि 82 साल पहले बना हावड़ा ब्रिज भी सेफ नहीं है। लोगों ने गुटखा खाकर इतना थूका कि हावड़ा ब्रिज की थिकनेस करोड़ होते होते 6 mm से 3 mm तक आ चुकी है। अगर पान मसाला के थूक से बच भी जाए तो चोरी करने वालों से नहीं बचता। मतलब कि तुम लोग चोरी करना चालू कर दिया है? ये सभी बच्चे देख लीजिए, स्टैंडर्ड खोलना भी सही चालू कर दिया, पुल बना नहीं की। ये सारे बच्चे जो हैं स्टैंडर्ड खोलना चालू कर दिया। बताइए, आज आपको बिहार का संस्कारी लोग को दिखाते हैं, कितना संस्कारी बिहारी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रिल लगाया गया, देख रहे हैं कितना तो नहीं करेगा, और इसके अंदर लाइट सेट किया गया। देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किनारे लाइट लगा हुआ है। ये जो कि रात के जो पुल चलता है तो खूबसूरती बनाने के लिए लाइट लगाया गया, बहुत बड़ा सा भेपर लगाया गया चारों तरफ किनारे किनारे लाइट। जब रात में लाइट बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ के लोग का मेंटालिटी देखिए, सोच रहे कितना छोटा सोच है, घटिया सोच है। यहाँ से लाइट लगा निकाल दिया, देख रहे हैं देख लीजिए यहाँ कितना सेफ्टी से लगाया गया और लाइट को कैसे निकाला गया। देख लीजिए कितना सोच कैसा है लोग का। यहाँ पे लाइट और अभी आपको और नमूना दिखाते हैं, सबसे खतरनाक नमूना बिहार का। कितना चोर सब है, देख लीजिए लोहा निकाल दिया, लोहा यहाँ पे टूट दिया, यहाँ के देख रहे हैं मीटर पे सब काट दिया। एक तो हम में से बहुतों को टूरिस्ट से कैसे बिहेव करना है ये तक मालूम नहीं है, बस मौका देखते उनसे पैसा लूटने को। Jamuna? 4 piece? 20 piece. How much is 1 piece? I can just do one? 4 piece. Okay, we do 4 pieces. 4 piece. 200. 200. 200. Doso? What are you? Piece. 1 piece. ये मत जाओ। How much is it, brother? 200. Doso. But it says that. ये दूसरा है। 20. ये खत्म हो गया। 4 gulab jamun cost. So piece. 200. Piece. 200. 200. No, 200. Are you guys gonna pay 200? 200. 200. Oh, you scammer. 200. Right. Most expensive gulab jamun ever. मीट डस्टिन नाम का बंदा इंडिया आया था, उसके साथ क्या किया? Hotel Great Western, not the Western. Which one? So it's Actually, no, there's a long distance, sir. yeah. I showed you the hotel first. We agreed to this, and then you take me to the wrong hotel. I'm so sorry, sir. I need to go to this hotel, and I show you Uber. Uber was 550 for that, and I agreed to 700 to Park Street. Okay, sir, it will be 900. Okay. No, we agreed to this. You make mistake. You're making me pay more now. So no, only 700 rupees, not 900 rupees now. Okay, it will be 800. No, this is not how it works. Only 700. Sir, long distance, sir. Yeah, I showed you before. You agreed. You said you know, and then you take me to the wrong hotel. Very mistake was our hotel. Yeah, just different hotel. Okay, so only here 1,000 rupees. No, we say and agreed. 700 rupees. I give it. Okay, sir. Sir, I request 800. Sir, I request, sir. Please, sir, I request. Okay. Oh. आप देंगे तो बोला, आप करेंगे तो बोला, मैं पानी के रुपये लगा। और नाम बोला माफिया। आगे अलग चले जाओ। वो अलग पार्किंग चल। I'm in a new taxi now. It's a new taxi, different car. For Uber from the airport, it ranges about like 500 to 600 rupees. So this is to Park Street, the correct hotel. So it's about 50 minutes away. Namaste. Quick question. So from here to the airport, how much would you pay? In like an Uber? We do 500 rupees. 500 rupees. और ये एक दो वीडियो नहीं है बल्कि इंटरनेट पे 100 से भी ऊपर वीडियो पड़ी है, और मैं केवल वीडियो पड़ी है उसकी बात नहीं कर रहा। जब उनके साथ इस तरह का सीन क्रिएट होता है तो क्या ही सोचेंगे हमारे बारे में। जब वो अपनी कंट्री वापस जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में, तो क्या ही फीडबैक देंगे।
और हमारे संविधान में राइट टू लाइफ तो कागज तक की सीमित है। रियल लाइफ में आपको किस बेसिस पर मार दिया जाए ये आपको भी नहीं पता। अगर आप महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलते, कर्नाटका में कन्नड़ नहीं बोलते और तमिल में तमिल नहीं बोलते तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तुमच्या मालकीचं आहे का? काय म्हणजे मालकीचं तुमच्या? तुमच्या मालकीचं आहे? हिंदी मध्ये नाही बोलायचं. मराठी समजून घ्यायचं. मराठी समजून बोल. मराठी नाही तुला. हिंदी मराठी बोल. का नाही येत? तुमचा दुसरा नाव आहे. तू बोलतो. मराठी बोलायला लागला. काय बोलला मराठी? काय बोलला मराठी? काय बोलला मराठी? तू महाराष्ट्रात कशाला जाते? महाराष्ट्रात कशाला जाते? महाराष्ट्रात कशाला जाते तू? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ मत करो ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ बैंगलोर में रहो तो तुम हिंदी बोलो। ನೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರಲ್ಲ तुम भी हिंदी में बात करो। ನಾನು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೀನ್ ಕನ್ನಡ मतलब हम लैंग्वेज वार में इतना ज्यादा अंधे हो गए कि अपने स्टेट के बंदों को मार रहे, धमका रहे और उन्हें नीचा दिखा रहे। वो भी क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती। देखो, लैंग्वेज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। हर किसी की संस्कृति, कल्चर उसमें शामिल रहता है, पर ये तरीका नहीं है अपने भाषा को बचाने का। भाषा केवल कम्युनिकेशन का जरिया ही नहीं बल्कि इसमें हमारी संस्कृति भी जुड़ा रहता है। पर भाषा को लेकर झगड़ने से बस हम अपने स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं। किसी को मारना या धमकाना ये सरासर गलत है। इसमें बस टॉप में बैठे नेता का ही फायदा है, बाकी आप खुद समझदार है। रही बात सिविक सेंस की प्रॉब्लम की, तो देखो, प्रॉब्लम तो कोई भी बता सकता है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल सी बात है, हमें अपने माइंडसेट को सुधारने की जरूरत है। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह आसपास के जगहों को भी साफ रखें। पब्लिक प्लेस पर बिहेव कैसे करना है उस पे ध्यान दें। आज के टाइम हम 4th लार्जेस्ट जीडीपी वाले देश बन गए, जो कि बेहद अच्छी बात है हम भारतीय के लिए। पर जब इसे पर कैपिटा वाइज डिवाइड करेंगे तो 122वें स्थान पर ही है। 4th लार्जेस्ट जीडीपी होने के बावजूद भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे है। हमारे देश में कुछ हिस्से ऐसे भी है जहाँ ना पीने के लिए साफ पानी है और ना रहने के लिए साफ जगह। आप खुद सोचिए, एक आदमी जिसके पास ना घर है, ना पीने के लिए साफ पानी और ना रहने के लिए साफ जगह, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि उससे वो सिविक सेंस फॉलो करे? बिल्कुल नहीं। इसलिए सरकार को सबसे पहले उनके रहने के लिए घर, पीने के लिए साफ पानी और खाना, इनका इंतजाम करना होगा। रही बात स्ट्रीट फूड की, तो सरकार को ऐसे स्कीम लानी चाहिए जो स्ट्रीट फूड और लोकल वेंडर अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करे तो उनका एक्स्ट्रा फायदा हो। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का मेन मकसद सिविक सेंस और हाइजीन को लेकर अवेयरनेस फैलाना था। बाकी आपकी क्या राय है इस पे मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। फिलहाल तो मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।